आज हम समझेंगे एको मेथड, जिसे रिफ्लेक्शन मेथड भी कहा जाता है। यह मेथड मेनली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जैसे हिल या क्लिफ की डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है और इसका पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है साउंड वेव्स के रिफ्लेक्शन पर। सबसे पहले प्रिंसिपल समझो। ये मेथड साउंड वेव्स के रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। जब साउंड्स किसी लार्ज ऑब्स्टेकल जैसे हिल या क्लिफ से टकराते हैं तो साउंड वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस सोर्स की तरफ आ जाती है। इसी रिफ्लेक्टेड साउंड को हम एको कहते हैं। अब इमेजिन करो कि तुम पॉइंट पी पर खड़े हो और सामने एक हिल है। तुम एक लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हो जैसे गन शॉट या क्लैप। साउंड तुमसे हिल की तरफ ट्रेवल करती है। साउंड हिल से रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्टेड साउंड वापस तुम्हारे पास आती है। हम साउंड प्रोड्यूस करने और एको रिसीव होने के बीच का टोटल टाइम मेजर करते हैं। इसी मेजर टाइम की हेल्प से हम हिल की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वांटिटीज को डिफाइन कर लेते हैं। मान लो हिल की डिस्टेंस x है, साउंड की स्पीड v और साउंड प्रोड्यूस करने और एको रिसीव होने के बीच का टाइम स्मॉल t है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, साउंड सिर्फ हिल तक नहीं गया, वो हिल तक गया भी और वापस भी आया। इसलिए मेजर्ड टाइम वन वे जर्नी का नहीं, कंप्लीट राउंड ट्रिप का टाइम है। अब टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑब्जर्वर से हिल तक साउंड ने डिस्टेंस ट्रेवल की x, बैकवर्ड जर्नी के लिए भी डिस्टेंस हो जाएगी x। Therefore, the total distance traveled here is 2x. Now apply the basic formula. Distance is equals to velocity into time. We will get 2x is equals to vt और x is equals to vt by 2. बस यही इको मेथड का मेन फॉर्मूला है। Distance of obstacle is vt by 2. 2 से क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि जो टाइम t हम मेजर कर रहे हैं वो सिर्फ साउंड के हिल तक पहुंचने का टाइम नहीं है, ये टाइम है कंप्लीट राउंड ट्रिप का। मतलब ऑब्जर्वर से हिल प्लस हिल से ऑब्जर्वर, दोनों जर्नीज इंक्लूडेड है। इसलिए टोटल डिस्टेंस 2x है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ वन वे डिस्टेंस यानी हिल की एक्चुअल डिस्टेंस। सो इफ 2x is equals to vt then x is equals to vt by 2. इसीलिए 2 से डिवाइड किया गया है। एको मेथड का यूज कई सिचुएशंस में किया जाता है, जैसे हिल्स की डिस्टेंस मेजर करने में, क्लिफ्स की डिस्टेंस मेजर करने में, एको साउंडिंग में और केव्स के अंदर डिस्टेंसेस मेजर करने में। मतलब जहां साउंड किसी सूटेबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट हो सकती है वहां ये प्रिंसिपल यूजफुल हो सकता है। इसके कई एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, बहुत सिंपल है, साउंड भेजो, एको रिसीव करो और टाइम मेजर करो। सेकेंड, चीप, इसके लिए एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं होती। थर्ड, इजी सेटअप, बेसिक लेवल पर साउंड सोर्सेज और स्टॉप वॉच की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये मेथड कंपैरेटिवली सिंपल और इनएक्सपेंसिव है। लिमिटेशंस, इस मेथड के लिए एक लार्ज रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए। अगर ऑब्स्टेकल साउंड को प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्लियर एको नहीं मिलेगी। सेकेंड, वेदर कंडीशंस, साउंड की स्पीड को वेदर कंडीशंस अफेक्ट कर सकती हैं। टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होने पर साउंड की स्पीड भी चेंज हो जाती है। ये मेथड एक्सट्रीमली लार्ज डिस्टेंसेस के लिए सुटेबल नहीं होता, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर एको वीक या डिफिकल्ट टू डिटेक्ट हो सकती है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, रूम टेम्परेचर पर एयर में साउंड की स्पीड अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट मेथड है लेजर मेथड। आपने देखा एको मेथड में हम साउंड वेव्स का यूज कर रहे थे, लेकिन अगर हमें बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को एक्सट्रीमली एक्यूरेटली मेजर करना हो तो साउंड की जगह हम लाइट, स्पेसिफिकली लेजर लाइट का यूज करते हैं। इसी को कहते हैं लेजर मेथड। लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर एक ऐसी लाइट बीम प्रोड्यूस करता है जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, नैरो है, कोहेरेंट है और मोनोक्रोमैटिक है। अब इसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझो। नॉर्मल लाइट जनरली डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड होती है, लेकिन लेजर बीम ऑलमोस्ट परफेक्टली स्ट्रेट ट्रैवल करती है और बहुत कम स्प्रेड होती है। इसलिए लेजर बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रैवल कर सकती है और डिस्टेंस मेजरमेंट में एक्सट्रीमली हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है। इसी वजह से लेजर का यूज लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट में वाइडली होता है। अब आते हैं इस मेथड में मेन प्रिंसिपल पर। लेजर मेथड टाइम ऑफ फ्लाइट यानी TOF प्रिंसिपल पर बेस्ड है। आइडिया एक्चुअली बहुत सिंपल है। अगर हमें पता है लाइट की स्पीड कितनी है और लेजर पल्स को ऑब्जेक्ट तक जाकर वापस आने में कितना टाइम लगा, तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसी आइडिया को हम एको मेथड में भी यूज कर चुके हैं। डिफरेंस बस इतना है कि एको मेथड साउंड को यूज कर रहा था और लेजर मेथड में लाइट यूज होती है। अब इमेजिन करो तुम एक लेजर रेंज फाइंडर लेकर खड़े हो और सामने एक बिल्डिंग है। देखते हैं लेजर डिस्टेंस कैसे मेजर करता है। सबसे पहले लेजर इंस्ट्रूमेंट एक शॉर्ट लेजर पल्स प्रोड्यूस करता है। ये कोई कॉन्टिन्यूअसली चलने वाली बीम हो जरूरी नहीं है। मेजरमेंट के लिए एक शॉर्ट पल्स सेंड किया जा सकता है। ये लेजर पल्स
ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रेवल करता है। क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ये पल्स एक्सट्रीमली फास्ट मूव करता है। जब लेजर पल्स बिल्डिंग जैसे ऑब्जेक्ट से टकराता है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब रिफ्लेक्टेड लेजर पल्स वापस लेजर इंस्ट्रूमेंट के डिटेक्टर तक आती है। इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करता है कि लेजर पल्स को आने और जाने में टोटल कितना टाइम लगा, और ये टाइम बहुत ही छोटा होता है, जनरली नैनो सेकेंड्स की रेंज में। अब इसी टाइनी टाइम को यूज करके हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। अब इसको मैथमेटिकली डिराइव करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ले ली है x, लाइट की स्पीड को हम c से डिनोट करेंगे और लेजर पल्स को कंप्लीट जर्नी यानी ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर तक करने में कितना टाइम लगा उसको हमने स्मॉल t ले लिया है। अब लेजर ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये देख लेते हैं। फॉरवर्ड जर्नी x से डिनोट कर रहे हैं तो रिटर्न जर्नी भी x हो जाएगी, देयरफॉर द टोटल डिस्टेंस विल बी 2x। नाउ बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सो 2x इज इक्वल टू c इनटू t, सो x इज इक्वल टू ct by 2। यही लेजर मेथड का मेन फॉर्मूला है। यहाँ स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब एक सिंपल सा एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं। सपोज एक लेजर पल्स रिटर्न होता है 2 माइक्रोसेकंड में। हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड करनी है और हमको पता है c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो फॉर्मूले में हम अप्लाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू ct by 2, so c is 3 into 10⁸ and t is 2 into 10⁻⁻6 whole divided by 2। यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी 3 into 10⁻² मीटर और 300 मीटर। सो लेजर इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 300 मीटर्स है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेजर को यूज ही क्यों करें? साउंड से काम नहीं चल सकता था क्या? साउंड और लेजर को कंपेयर करें तो स्पीड ऑफ साउंड होती है 340 मीटर पर सेकेंड एयर में, बट लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब लेजर एक्सट्रीमली फास्ट है जबकि साउंड कंपैरेटिवली स्लो है। दूसरा फैक्टर है वेदर। साउंड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और वेदर से कंपैरेटिवली ज्यादा अफेक्ट होता है। लेजर भी एटमॉस्फेयर से अफेक्ट हो सकता है, स्पेशली फॉग, डस्ट और रेन जैसी कंडीशंस में, लेकिन कई रेंजिंग एप्लीकेशंस में कन्वेंशनल साउंड बेस्ड मेजरमेंट के कंपैरिजन में लेजर का प्रोपेगेशन बहुत कंट्रोल्ड होता है। इसलिए डायग्राम में लेजर को मच लेस अफेक्टेड दिखाया गया है। एक्यूरेसी की बात करें तो साउंड बेस्ड मेजरमेंट की एक्यूरेसी कंपैरेटिवली लोअर हो सकती है। लेजर मेजरमेंट वेरी हाईली एक्यूरेट मेथड होता है। इसी वजह से प्रेसिजन सर्वेइंग और इंजीनियरिंग में लेजर बहुत यूजफुल है। रेंज की बात करें तो साउंड बेस्ड मेथड्स जनरली शॉर्टर प्रैक्टिकल रेंजेस के लिए कन्वीनियंट हो सकते हैं। लेजर सिस्टम्स लॉन्ग रेंज मेजरमेंट्स के लिए काफी यूजफुल होते हैं। तो ओवरऑल साउंड स्लोअर है, कंपैरेटिवली लोअर एक्यूरेसी है, और लेजर एक्सट्रीमली फास्ट है, हाईली एक्यूरेट है और लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी रखता है। एप्लीकेशन की बात करें तो लेजर सर्वेइंग, कंस्ट्रक्शंस और सिविल इंजीनियरिंग में काफी यूजफुल होता है। बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस और लैंड सर्वेइंग में डिस्टेंसेस और डायमेंशंस एक्यूरेटली मेजर करने के लिए लेजर सिस्टम का यूज किया जाता है। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसमें लेजर पल्सेस का यूज करके एनवायरनमेंट का 3D मैप क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल टेरेन, बिल्डिंग्स, फॉरेस्ट एटसेट्रा, इनकी 3D इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की जा सकती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्पेस साइंसेज। लेजर रेंजिंग का यूज सैटेलाइट्स और स्पेस रिलेटेड मेजरमेंट्स में भी होता है। फॉर एग्जांपल ल्यूनर रेंजिंग में अर्थ और मून के बीच डिस्टेंस को एक्सट्रीमली एक्यूरेटली मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। डिफेंस में टारगेट रेंजिंग और सर्टेन गाइडेंस सिस्टम्स में भी लेजर का यूज किया जाता है।
रोबोट्स और ऑटोनोमस व्हीकल्स को अपने सराउंडिंग्स के ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंसेस और पोजीशन समझनी होती है, इसलिए लेजर बेस्ड सेंसिंग सिस्टम्स उन्हें एनवायरनमेंट परसीव करने में हेल्प करते हैं। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में लेजर सिस्टम्स का काफी ज्यादा यूज है। प्रिसाइज अलाइनमेंट, पोजीशनिंग, डायमेंशनल मेजरमेंट जैसे एप्लीकेशन में इसका यूज किया जाता है। लेजर रेंज फाइंडर्स का यूज स्पोर्ट्स में भी होता है। फॉर एग्जांपल गोल्फ रेंज फाइंडर्स टारगेट या फ्लैग तक की डिस्टेंस मेजर करने के लिए लेजर का यूज करते हैं। सो रिमेंबर, एको मेथड में साउंड का टाइम ऑफ फ्लाइट और लेजर मेथड में लाइट का टाइम ऑफ फ्लाइट यूज किया जाता है। अपकमिंग वीडियोस में हम लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट के सभी मेथड्स को डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग and press the like button if you like my videos, share with your friends if you find it helpful, and subscribe my channel. Thank you.